आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर इसे सत्तू के लड्डू कहा जाता है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बनाना एकदम आसान है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ट्रेडिशनल रेसिपी है। आजकल तो ढेर सारी तरह तरह की मिठाइयाँ आती है, लेकिन इसके आगे सारी मिठाइयाँ फेल है। इतना मज़ेदार लगते हैं ये लड्डू। एकदम माउथ मेल्टिंग लड्डू है, ऐसे कि बस मुँह में जाते से घुल जाए। स्टेप बाय स्टेप फुल रेसिपी आगे वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो भी आप पहली बार में एकदम परफेक्ट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं। गेहूं के आटे के लड्डू बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे घी। शुद्ध देसी घी लेना है। ये लड्डू शुद्ध देसी घी में बने हुए ही अच्छे लगते हैं। तो अभी आपने देखा होगा, एक कटोरी से आधा कटोरी करीब घी लिया है। कोई भी कप कटोरी सेट कर सकते हैं आप, उसी से आपको माप कर घी लेना है। तो जो मैंने आपको कटोरी दिखाया, इससे मैं 2 कटोरी पूरा घी लूँगी, लेकिन एक बार में ही पूरा घी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 3 से 4 बार डालेंगे इसे। और जैसे ही घी गर्म होगा, अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है ना, जिससे हम रोटी बनाते हैं, वही वाला गेहूं का आटा लेना है। लेकिन हाँ, आटा अगर थोड़ा सा दरदरा रहेगा ना, तो आपके लड्डू एकदम दानेदार बनकर तैयार होते हैं, खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो बस अब आटे को हमें भूनना है, घी में अच्छी तरह से इसे सेकना है, जब तक कि इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए और बहुत अच्छी सी इससे खुशबू ना आने लगे। तब तक इसे लगातार चलाते हुए सेकेंगे, भूनेंगे घी में। हाँ, गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। कभी हम मीडियम रखेंगे, कभी लो रखेंगे, और इस तरह से करते हुए हम आटे को भूनेंगे। लगभग हमें आधा घंटा 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, या 30 मिनट भी, क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे, इसलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो देखिए, अभी मुझे इसे भूनते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है और अब सिकना चालू हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे घी। पहले मैंने आधा कटोरी डाला था, फिर से आधा कटोरी घी डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक बारी में हमें पूरा घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। फिर से इसे मिला लेते हैं और बस लगातार चलाते हुए भूनना है। देखिए, अभी मुझे इसे भूनते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से इसमें घी डाल देते हैं। इस कटोरी से 2 कटोरी घी था, तो मैंने इसे 4 बार करके डाला है। थोड़ा थोड़ा करके घी डालने से क्या होता है ना, कि बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है इसमें, और लड्डू ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं। एक बार में आपको घी नहीं डालना है, नहीं तो फिर इसमें आपको घी और भी ज़्यादा लगेगा। बाकी तो आटे पर भी डिपेंड करता है कि घी कितना लगेगा। तो बस लगातार चलाते हुए भूनेंगे इसे। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसे भूनने में, क्योंकि इसे लो फ्लेम पर भूनना होता है। तो अच्छी खासी हाथों की कसरत हो जाती है, लेकिन कुछ टेस्टी खाना है तो इस तरह से थोड़ी मेहनत करनी तो बनती है। देखिए, अभी मुझे इसे भूनते हुए लगभग 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से इसमें घी डाल लेते हैं और फिर से इसे मिक्स करना है। और अब लगभग ये सिकने लगा है। इसका कलर बहुत हद तक अब चेंज होने लगा है। हाँ, बहुत ज़्यादा भी ना डार्क कलर आते तक नहीं भूनना है इसे। अगर आप बहुत ज़्यादा भी भूनेंगे ना, तो आटे का टेस्ट बिगड़ जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी इसमें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, और गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनना है, तभी आटा अच्छी तरह से सिकता है। और जितना अच्छा आटा सिकता है ना, लड्डू उतने ही स्वादिष्ट बनते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इसी तरह से बनाएंगे ना, तो ही लड्डू स्वादिष्ट बनते हैं। तो देखिए, लगभग अब ये पूरी तरह से भूनने लगा है। 25 से 26 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, और अब आप इसका कलर देख पा रहे होंगे, काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है। और इसकी खुशबू से तो ना सारा घर महक रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपको खुशबू से भी पता चल जाएगा कि ये भुन चुका है। तो ये हमारा गेहूं का आटा बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है, भुन चुका है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी इसे कुछ देर के लिए चलाएंगे, ताकि ये तली में चिपके नहीं। अगर आप इसे इसी तरह से छोड़ देंगे ना, तो ये तली में चिपक जाएगा। इसलिए कुछ देर के लिए इसे इसी तरह से चलाना है। और अब इसे ना ठंडा होने देना है। पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, हल्की हल्की गर्माहट हो तब तक हम इसे ठंडा होने देते हैं। तो इसे एक दूसरे बर्तन में अब निकाल लेते हैं और पहले इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए,
भुने हुए आटे को मैंने कुछ देर के लिए ठंडा होने दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दिया था। हल्की हल्की सी अब इसमें गर्माहट है, तो बस अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। ये मैंने पिसी हुई चीनी लिया है। 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया था, तो 1 से 1.5 कप मैं पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। एकदम परफेक्ट मीठा बनकर तैयार होता है। ना तो बहुत ज़्यादा मीठे बनेंगे लड्डू और ना ही कम मीठे बनेंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो सिर्फ 1 कप ही पिसी हुई चीनी डालिए, और अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 1.5 कप डाला है, 1.5 कप से थोड़ा कम ही था। बस अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने लिया है पिसी हुई इलायची का पाउडर लिया है। इससे खुशबू बहुत बढ़िया आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है लड्डुओं का। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैं एकदम प्लेन बना रही हूँ, मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। अगर आप इसमें काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, कद्दूकस किया हुआ नारियल कुछ भी डालना चाहे तो आप उन्हें डाल सकते हैं। सारी ही चीज़ों को आप थोड़ा सा घी में भून लीजिए। जब आप आटा भून रहे हो ना, उससे पहले ही ड्राई फ्रूट्स को भून लीजिए, और फिर आप तोड़कर इसमें या ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको डालना है। आप इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर ना ये लड्डू प्लेन ही पसंद किए जाते हैं, तो मैं तो इसे प्लेन ही बना रही हूँ, कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल लिया है। किसी भी मीठा में थोड़ा सा नमक डाल लो ना, तो उसका टेस्ट उभर कर आता है। तो बस अब सारी चीज़ों को हमें मिलाना है। हाथों से ही इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, इस तरह से इसे मिलाना है। और बस अब हमें इसके लड्डू बांध लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसके लड्डू बांध लेंगे। हल्की सी इसमें गर्माहट है, तो चीनी थोड़ा सा पिघलेगी, तो इसमें थोड़ा सा नरमाहट आ जाएगी, मॉइस्चर जैसे आ जाएगा। बाकी अगर आपको ये ज़्यादा भुरभुरा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। मुझे लग रहा था कि लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला था। हाँ, इस तरह से ना मिलाने के बाद आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मीठा कम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसमें कुछ और नहीं डालूंगी। और बस अब इसके लड्डू बांध लेते हैं। इस तरह से हाथों में लेकर लड्डू बांध लेना है। इन लड्डुओं की ना खासियत है, इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। ये शुद्ध घी से ही बनाए जाते हैं। तो देखिए बन गया लड्डू। इस तरह से हमें सारे ही लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। बस घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बाकी तो फिर ये आराम से फटाफट से बन जाते हैं। बस इस तरह से हाथों में लेकर फटाफट से इसके लड्डू बांध देना है। कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर आपको रक्षाबंधन में कुछ लेकर जाना हो, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं, आप ये लड्डू बनाकर तैयार करिए। अगर आपने कभी नहीं बनाया है ना, तो मेरे कहने पर एक बार आप ये लड्डू बनाकर देखिए। ये खाने में सच में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मेरे यहाँ तो ये सबको बहुत पसंद है। तो देखिए मैंने सारे ही लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। तो ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट गेहूं के आटे के लड्डू बनकर तैयार है ना। इन्हें बनाना एकदम आसान, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको फुल रेसिपी बताया है। जैसे जैसे बताया, अगर उस तरह से आप ये लड्डू बनाएंगे ना, सारी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन लड्डुओं को बनाने में। तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है, उसे भी डन कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।